सुअपराह्न विद्यार्थियों, मैं आपका हिंदी अध्यापक अजय बलोदा आज एक नया अध्याय लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। अध्याय का नाम है नौबत खाने में इबादत। प्रिय विद्यार्थियों, इस पाठ पर चर्चा करने से पहले हम चर्चा करेंगे नौबत खाना किसे कहते हैं और इबादत का अर्थ क्या है। प्रिय विद्यार्थियों, नौबत खाने का अर्थ है एक मकान या एक महल या एक बहुत बड़ा घर, एक मंदिर, उसका प्रवेश द्वार होता है। उस प्रवेश द्वार पर ऊपर बैठने के लिए एक जगह होती है। वहाँ नौबत नाम का एक वाद्य यंत्र बजाया जाता था, इसलिए उस जगह को नौबत खाना कहते हैं। सरल शब्दों में समझना चाहें तो नौबत खाने का अर्थ है एक मकान, एक महल, एक मंदिर का प्रवेश द्वार, जिसके ऊपर बैठने के लिए, बजाने के लिए, गाने के लिए एक जगह होती है और उस जगह को नौबत खाना कहते हैं। दूसरा शब्द है हमारा नौबत खाने में इबादत। इबादत का अर्थ है पूजा पाठ, प्रार्थना करना, खुदा की, भगवान की बंदगी करना, भगवान के नाम का स्मरण करना। तो इस प्रकार नौबत खाने में इबादत का अर्थ है कि मंदिर के प्रवेश द्वार पर ऊपर का वह कमरा, ऊपर की वह जगह जहां बैठकर ईश्वर की, भगवान की बंदगी की जाती है, प्रार्थना की जाती है, इबादत की जाती है, उस जगह को हम नौबत खाना कहते हैं। अब हम इसके उद्देश्य पर चर्चा करते हैं। बिस्मिल्लाह खां का अनुकरणीय जीवन। यहां बताया गया है कि बिस्मिल्लाह खां का जो जीवन है वह अनुकरणीय है। किस प्रकार बिहार के एक छोटे से गांव में उनका जन्म हुआ, फिर वे अपने नाना के पास आ गए, किस तरह से सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, सादा जीवन, उच्च विचार की उन्होंने अवधारणा को अपनाया और फिर किस प्रकार भारत के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार भारत रत्न को प्राप्त किया। उनके इस अनुकरणीय जीवन के बारे में विद्यार्थियों को, छात्रों को जानकारी मिले। यही कारण है कि नौबत खाने में इबादत चैप्टर को, अध्याय को, पाठ को हमारे सिलेबस में, पाठ्यक्रम में दिया गया है। अमीरुद्दीन 6 वर्ष के हैं और शमसुद्दीन 9 वर्ष के हैं। 2 भाई हैं, दोनों के नाम अमीरुद्दीन और शमसुद्दीन है। अमीरुद्दीन 6 वर्ष के हैं और शमसुद्दीन 9 वर्ष के हैं। ये जो अमीरुद्दीन हैं यही आगे चलकर बिस्मिल्लाह खां के नाम से प्रसिद्ध होंगे। इनके 2 मामाजी हैं, सादिक हुसैन और अली बख्श। ये भी प्रसिद्ध शहनाई वादक हैं, अनेक प्रकार के रागों के बारे में जानकारी रखते हैं। भीम पलासी, मुल्तानी, कल्याण, ललित, भैरव आदि रागों के जब ये नाम लेते हैं तो बच्चा अमीरुद्दीन आश्चर्यचकित रह जाता है और सोचता है ये किस प्रकार के नाम हैं, ये क्या कर रहे हैं। और इस प्रकार वे सोचते रहते हैं। जो अमीरुद्दीन हैं, बड़े होकर जो बिस्मिल्लाह खां के नाम से प्रसिद्ध होंगे, उनका जन्म डुमरांव गांव में हुआ है। गांव का नाम है डुमरांव और ये कहाँ है? बिहार प्रांत में है। बिहार प्रांत में एक गांव है डुमरांव। वहाँ अमीरुद्दीन का, कहने का अर्थ है अमीरुद्दीन ही वह शख्स है जो आगे चलकर बिस्मिल्लाह खां के नाम से प्रसिद्ध होता है, या ये कह सकते हैं बिस्मिल्लाह खां का बचपन का नाम अमीरुद्दीन था। ये वहाँ कुछ समय तक रहते हैं और उसके बाद अपने ननिहाल काशी आ जाते हैं। काशी अपने नाना के पास आ जाते हैं, नाना के घर आ जाते हैं। वहीं डुमरांव में, बिहार में एक सोन नामक नदी बहती है और उस नदी के किनारों पर नरकट नामक घास है और उस घास से शहनाई की रीड बनाई जाती है।
शहनाई की रीढ़ बनाई जाती है नरकट नामक घास से, और यह नरकट नामक घास सोन नदी के किनारे पाई जाती है, और सोन नदी के किनारे डुमरांव गांव बसा हुआ है, और ये बिहार प्रांत में बसा हुआ है। वहाँ की जो प्रसिद्धि है डुमरांव गांव की, दो कारणों से प्रसिद्धि है। एक तो वहाँ नरकट नामक घास पाई जाती है, और दूसरा वहाँ के रहने वाले अमीरुद्दीन यानी बिस्मिल्लाह खां हैं। बिस्मिल्लाह खां जो हैं, उनके परदादा जो हैं वे भी शहनाई वादक थे, शहनाई बजाते थे। उनका नाम सलार हुसैन खां था, और उनके माता पिता का नाम, उनकी माँ का नाम मिठन और पिता का नाम पैगंबर बख्श था। आगे हम चलते हैं। अमीरुद्दीन जब 14 वर्ष के थे तो वे बालाजी के मंदिर में जाते और वहाँ नौबत खाने में बैठकर शहनाई बजाने का काम करते थे। बिस्मिल्लाह खां बालाजी मंदिर में शहनाई बजाने के लिए जाते थे तो रास्ते में उन्हें दो गायिकाएं मिलती थी, और उनका नाम है रसूलन बाई और बतूलन बाई। ये जो रसूलन बाई और बतूलन बाई हैं, इनके गाने को सुनकर स्वयं बिस्मिल्लाह खां कहते हैं कि रसूलन बाई और बतूलन बाई, इन दोनों के गानों को सुनकर गायकी के प्रति, शहनाई के प्रति मेरी आसक्ति पैदा हुई थी। इससे आगे हम चलते हैं कि जो शहनाई है इसका वैदिक इतिहास में, यानी वेदों का जो इतिहास है, जो सबसे पुराना है न केवल भारत में बल्कि दुनिया में, उसमें शहनाई का वेदों में अगर हम देखें तो शहनाई की कोई जानकारी नहीं मिलती है। और शहनाई को सुशीर वाद्यों में गिना जाता है। सुशीर वाद्यों का मतलब है जिन्हें मुंह से फूंक कर बजाया जाता है, उन वाद्य यंत्रों को सुशीर वाद्य कहते हैं। जैसे बांसुरी है, बीन है, शहनाई है, जो मुंह से फूंक मारकर बजाए जाते हैं, उन्हें सुशीर वाद्य कहते हैं। इनमें शाहे नए, शाहे नए का मतलब शाह, शाह का अर्थ होता है बहुत बड़ा व्यक्ति, कोई राजा, शहनशाह। नए, नए एक शब्द होता है जो लकड़ी होती है और अंदर से खाली होती है, उसे नए कहते हैं। जैसे आपने बूढ़े बुजुर्गों से सुना होगा हुक्के की नए, जहाँ से पकड़कर हुक्के के जो कश लगाए जाते हैं जिसमें से धुआं आता है, वो खाली होती है अंदर से और उसे नए कहते हैं। इस प्रकार नए के जितने भी वाद्य यंत्र हैं उन सभी में जो शाह है यह सबसे बड़ा, सबसे श्रेष्ठ यंत्र है। इसलिए जो शहनाई है उसका नाम शहनाई पड़ा। कब पड़ा? 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, 17वीं शताब्दी से कुछ पहले। और इसका जो आविष्कार किया था, खोज की थी, वह तानसेन ने की थी, जो हरिदास जो थे उनके गुरु रहे हैं। तानसेन के गुरु थे हरिदास। दक्षिण भारत में इसी प्रकार का एक यंत्र है नागस्वरम, और यह जो नागस्वरम है यह भी शहनाई की तरह मंगल कार्यों में बजाया जाता है। शहनाई मंगल कार्यों में उसका प्रयोग किया जाता है, बजाया जाता है। उसी प्रकार नागस्वरम भी दक्षिण भारत में बजाए जाने वाला एक यंत्र है, वाद्य यंत्र है यह भी। और यह भी अपनी मंगल ध्वनि से, मधुर ध्वनि से चारों तरफ खुशियाँ, सुंदरता बिखेर देता है। जो हमारे इस पाठ के नायक हैं बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां 80 वर्ष से 5 वक्त की नमाज, जो मुस्लिम धर्म के व्यक्ति होते हैं वे नमाज अदा करते हैं, भगवान को याद करते हैं, और ये एक दिन में लगभग 5 बार नमाज अदा करते हैं। तो जो बिस्मिल्लाह खां हैं ये 5 बार नमाज अदा करते थे, और 5 बार की नमाज में ये भगवान से मांगते थे, ईश्वर से मांगते थे, खुदा से मांगते थे कि हे खुदा, हे ईश्वर, मुझे सच्चा सुर बख्श दे, ऐसा सुर दे दे जिसकी तासीर को कोई भी सुने तो उसकी आंखों से मोती की तरह से आंसू बहने लग जाएं।
फिर बिस्मिल्लाह खां कहते हैं कि जिस प्रकार हिरण की गमक का अर्थ होता है खुशबू, जिस प्रकार हिरण की नाभि में गमक होती है, खुशबू होती है, कस्तूरी होती है, और वह उस खुशबू को ढूंढने के लिए पूरे जंगल में, पूरे वन में भटकता फिरता है, उसी प्रकार बिस्मिल्लाह खां कहते हैं कि हे खुदा, हे भगवान, हे ईश्वर, मुझ में सारी स्थितियां हैं, मुझ में सारी क्वालिटी हैं, लेकिन ज़रूरत है उनको बाहर निकालने की। तो हे भगवान, हे ईश्वर, मुझे ऐसा वरदान दें। और वे पांचों वक्त की नमाज में यही मांगते थे कि मेरे मुंह से एक ऐसा सुर निकले जिसे सुनकर लोग वाह वाह कर उठें। मुहर्रम एक मुस्लिम त्यौहार है। मुहर्रम, ये मुहर्रम एक ऐसा त्यौहार है जो दुखों से जुड़ा हुआ है। इस त्यौहार के दिन खुशियां नहीं मनाई जाती हैं। इस त्यौहार को जो मुस्लिम धर्म के व्यक्ति हैं वे पूर्ण सादगी के साथ मनाते हैं। इस त्यौहार की शुरुआत क्यों हुई, क्या कारण रहा है, उनके एक धार्मिक गुरु हुए हैं हज़रत इमाम हुसैन। ये जो हज़रत इमाम हुसैन हैं और इनके जो परिवार के सदस्य हैं, उन्होंने अपने धर्म के लिए अपना बलिदान दिया था, अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया था, और उस दिन को मुस्लिम धर्म के अनुयायी मुहर्रम नाम से मनाते हैं। यह मुहर्रम का त्यौहार, यह जो मुहर्रम का त्यौहार है, ये जो शौक का दिन है, यह 10 दिन के लिए मनाया जाता है। 10 दिन तक लगातार न तो बिस्मिल्लाह खां और उसका परिवार किसी प्रकार का कोई गाने बजाने का काम करते हैं और न ही खुशी भरा और कोई काम करते हैं। जो 8वां दिन होता है वह बहुत महत्व का दिन होता है, बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है। और इस दिन बिस्मिल्लाह खड़े होकर शहनाई बजाते हैं और दाल मंडी में फातमान के करीब 8 किलोमीटर की दूरी तक पैदल रोते हुए पैदल जाते हैं। और कैसे जाते हैं? रोते हुए, नोहा बजाते हुए जाते हैं। नोहा भी एक प्रकार का वाद्य यंत्र है और यह बजाते हुए वे जाते हैं। आपने देखा होगा जब हम किसी की मैयत में जाते हैं, किसी के अंतिम संस्कार में जाते हैं और वह व्यक्ति 90 वर्ष का या 100 वर्ष का होता है, तो आपने अपने ग्रामीण अंचल में, ग्रामीण परिवेश में सुना होगा कि वहाँ जो उसके परिजन हैं वे उसका दुख नहीं मनाते हैं और वे ढोल नगाड़े के साथ उसका अंतिम संस्कार करते हैं। लेकिन जो वह ढोल नगाड़ा होता है, उसकी जो आवाज़ होती है, यह आवाज़ एक दुख भरी होती है, उसमें दर्द भरा हुआ संगीत होता है। और इसी प्रकार का अपने नोहा से इसी प्रकार का संगीत बजाते हुए जो बिस्मिल्लाह खां हैं वे जाते थे। और उस दिन हज़ारों आंखें नम हो जाती थी, हज़ारों साल पहले की परंपरा फिर पुनर्जीवित हो जाती थी। इस प्रकार मुहर्रम का दिन संपन्न होता था और एक कलाकार, एक महान कलाकार, एक श्रेष्ठ कलाकार का जो मानवीय रूप है वह हमारे सामने उभर कर आता था। जो बिस्मिल्लाह खां हैं वे अपनी जवानी के दिनों को खूब याद करते हैं और देखते हैं कि पक्का महाल जो क्षेत्र था वहाँ कुलसुम हलवाइन रहती थी। और जब कुलसुम हलवाइन कलकलाते घी में जब अपनी कचौड़ियाँ डालती थी, जलेबियाँ डालती थी, तो उसमें से छन्न की आवाज़ आती थी। और वह जो आवाज़ होती थी, उस आवाज़ में बिस्मिल्लाह खां को सारे संगीत के सारे आरोह अवरोह सुनाई पड़ते थे और वे खुश हो जाते थे। यहाँ जैसे हमने पहले बताया है कि जो 2 गायिकाएँ थी, रसूलन बाई और बतुलन बाई, जो इनकी संगीत के लिए प्रेरणा का काम करती थी, उसी प्रकार ये कहते हैं कि जो कुलसुम हलवाइन है ये भी मेरे लिए प्रेरणा का काम करती थी। बिस्मिल्लाह खां आगे बताते हैं कि वे फिल्म देखने के बहुत शौकीन होते थे। गीता बाली और सुलोचना उस समय की प्रसिद्ध एक्ट्रेस होती थी, हीरोइन होती थी, और इन दोनों में भी उनकी जो मनपसंद, जो सबसे अच्छी उन्हें जो एक्ट्रेस लगती थी, हीरोइन लगती थी, वे सुलोचना लगती थी। वे सुलोचना की फिल्में अवश्य देखते थे। जैसे आजकल की जो एक्ट्रेस हैं, हीरोइन हैं, उनकी फिल्में देखते हैं, बच्चे देखते हैं, लोग देखते हैं, बड़े बुजुर्ग देखते हैं, जवान देखते हैं। उसी प्रकार जो बिस्मिल्लाह खां हैं ये सुलोचना की
हर फिल्म देखते थे, कोई भी फिल्म नहीं छोड़ते थे। फिल्म देखने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते थे, लेकिन फिर भी ये उनकी फिल्म ज़रूर देखते थे। तो उनकी जो फिल्म देखने का काम करते थे, सिनेमा में जाते और वहाँ 3rd क्लास का टिकट खरीदते थे। 3rd क्लास का मतलब है कि एक ऐसा बहुत ही सस्ती कीमत की टिकट खरीदते थे। 1st क्लास की जो टिकट होती है उस पर खर्चा बहुत ज़्यादा लगता है, 2nd क्लास पर उससे कम लगता है और 3rd क्लास के पैसे सबसे कम लगते हैं। तो ये बताते हैं कि उस वक्त, उस ज़माने में 6 पैसे में एक टिकट मिलती थी 3rd क्लास की। लेकिन बिस्मिल्लाह खां के पास तो पैसे नहीं होते थे। वे क्या करते थे, अपनी मामा जी से 2 पैसे लेते थे, मौसी से 2 पैसे लेते थे और अपनी नानी से 2 पैसे लेते थे। इस प्रकार टोटल 6 पैसे उनके पास हो जाते थे और 6 पैसे लेकर वे टिकट खरीदते और सुलोचना की फिल्म देखने जाते थे। यहाँ एक बार फिर उनका जो एक भक्त हृदय रूप है, एक समन्वयकारी जो रूप है, वह हमारे सामने उभर कर आता है। बिस्मिल्लाह खां बताते हैं कि जब वे काशी में होते थे तो कभी भी ऐसा दिन नहीं होता था जिस दिन वे विश्वनाथ और बालाजी के मंदिर में नहीं जाते हों। ऐसा कोई भी दिन नहीं था। उनके जो रोजनामचा होता है उसमें सबसे पहला जो काम होता था वह विश्वनाथ मंदिर और बालाजी मंदिर में, वहाँ उनकी ड्योढ़ी पर, उनके दरवाजे पर, उनके दर पर बांसुरी बजाने का, शहनाई बजाने का काम करते थे। लेकिन जब वे बाहर होते थे, वे काशी से बाहर होते थे, तो भी काशी की तरफ मुँह करके अपने ईश्वर को, भगवान को याद करते थे और विश्वनाथ मंदिर और बालाजी जो मंदिर है उसकी तरफ मुंह करते थे। जैसे आपने देखा होगा मुस्लिम धर्म के जो लोग हैं वे जब नमाज अदा करते हैं तो भारत की तरफ से पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके नमाज अदा करते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो मक्का, मुस्लिमों का जो धार्मिक स्थान है मक्का, वहाँ मस्जिद बनी हुई है जो पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए पवित्र जगह है। सभी मुस्लिम उसी तरफ मुंह करके नमाज अदा करते हैं। तो भारत से जो मक्का जगह है वह मक्का जगह पश्चिम दिशा में है, इसलिए सभी पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके नमाज अदा करते हैं। उसी प्रकार उसी प्रकार बिस्मिल्लाह खां भी जब भी काशी से बाहर होते हैं तो विश्वनाथ तथा बालाजी मंदिर की तरफ मुंह करके अपने उन विश्वनाथ जी को और बालाजी को याद करते हैं। जब वे रीड बजाते हैं तो 15 से 20 मिनट में उनकी एक रीड गीली हो जाती है। जब वे बजाते हैं तो मुंह से लार निकलती है, मुंह से गीली जो गीला पदार्थ होता है वह निकलता है और 15 से 20 मिनट में एक जो रीड होती है वह गीली हो जाती है। इसके बाद उन्हें दूसरी रीड बदलनी पड़ती है। एक शिष्या ने, बिस्मिल्लाह खां की एक शिष्या थी, उन्होंने बिस्मिल्लाह खां से कहा कि अब तो आपको भारत रत्न मिल चुका है, अब भी आप ऐसे ही फटी हुई लुंगी पहने रहते हैं। तब उन्होंने कहा कि फटी हुई लुंगी पहने रहता हूँ तो मुझे जो भारत रत्न है यह लुंगी के कारण नहीं मिला है, यह अच्छे और सच्चे सुर के कारण मिला है। मैं भगवान से अरदास करता हूँ कि फटा सुर न दे, सुर न बख्शे। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, हे भगवान मुझे फटा सुर न देना, फटी हुई लुंगी, फटे हुए कपड़े मुझे बेशक दे देना। सन 2000 में, अब बातें सन 2000 की आती हैं और उसमें बिस्मिल्लाह खां अपने जवानी के दिनों को याद करते हैं और कहते हैं कि पक्का महाल क्षेत्र से, पक्का महाल क्षेत्र से, हर शहर में क्षेत्र होते हैं। चरखी दादरी में हीरा चौक है जहाँ बहुत बढ़िया मिठाइयाँ मिलती हैं, या रोहतक चौक है, या चरखी गेट है, चरखी दरवाज़ा है,
इस प्रकार लोहारू चौक है, इस प्रकार बहुत सी प्रसिद्ध जगह होती हैं। काशी में भी एक जगह है पक्का महाल। पक्का महाल में बर्फ़ बेचने वाले होते थे, वे बर्फ़ बेचने वाले अब नहीं रहे हैं। वहाँ कुलसुम हलवाइन होती थी जो देसी घी में जलेबियाँ बनाती थी, कचौरियाँ बनाती थी, लेकिन अब वहाँ देसी घी की मिठाइयाँ बनाने वाला कोई नहीं है। उस समय के जो लोग होते थे, उस समय के जो कलाकार होते थे, उनमें गायकों के प्रति जो उनके शागिर्द होते थे, जो संगीत सीखने की इच्छुक होते थे, शहनाई सीखने की इच्छुक होते थे, उनमें जो मुख्य गायक है उनके प्रति आदर और सम्मान भरा रहता था और वे घंटों रियाज करते थे, कई घंटे अभ्यास करते थे। लेकिन आज के जो शहनाई वादक हैं, आज के जो शहनाई बजाने वाले हैं, उनमें न तो अपने पूर्वज जो पहले के गायक हैं उनके प्रति मान सम्मान है और न ही वे अभ्यास करना चाहते हैं। आपने इंग्लिश में सुना भी होगा, हार्ड वर्क इज़ द ओनली की ऑफ सक्सेस। सफलता का केवल जो कुंजी है वह सख्त परिश्रम है, रियाज है, अभ्यास है। तो यहाँ हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें भी अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए और हमें मेहनत करनी चाहिए, बार बार हमें अभ्यास करना चाहिए। अगर हम बार बार अभ्यास करते रहेंगे तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी। उन्हें संगीत नाटक अकादमी ने पुरस्कृत किया। संगीत नाटक अकादमी ने बिस्मिल्लाह खां को पुरस्कार दिया। भारत सरकार ने बिस्मिल्लाह खां को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया। उन्हें भारत रत्न, जो भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है, वह दिया गया और अनेक विश्वविद्यालयों ने उन्हें मानद उपाधियां दी। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कभी घमंड नहीं किया, हमेशा अपनी सरलता, अपनी सादगी बनाए रखी। उन्होंने किसी प्रकार का अपने ऊपर घमंड को, अहंकार को हावी नहीं होने दिया। और इस प्रकार हम सब के नायक, हम सब के हीरो, शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां 31 अगस्त 2006 को इस दुनिया से विलीन हो गए। उस अनंत ब्रह्म में, उस अनंत शून्य में, उस अनंत प्रकाश में, उस अनंत सत्ता में समा गए। हम सब भारतीयों को यहाँ छोड़ गए और सीख दे गए कि अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत करनी होगी, परिश्रम करना होगा, अपने कपड़ों की अपेक्षा अपने चरित्र पर ध्यान देना होगा, अपने सुंदरता की अपेक्षा अपने रियाज को, अभ्यास को, परिश्रम को महत्व देना होगा। तो यह चैप्टर था नौबत खाने में इबादत। इसके माध्यम से लेखक यतीन्द्र मिश्र यही बताना चाहते हैं कि हमें दूसरों का सम्मान करना चाहिए, लगातार अभ्यास करते रहना चाहिए, सफलता पर जाने के बाद हमें घमंड नहीं करना चाहिए, अहंकार से हमेशा दूर रहना चाहिए, कपड़ों की तरफ हमें ध्यान नहीं देकर अपने चरित्र, अपने चाल चलन की तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। तो इस प्रकार